हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन की, जो कि भारत में जो अपने बिजनेसेस है उसको लगातार पिछले एक वीक से बंद कर रही है। सबसे पहले इन्होंने अपना ऑनलाइन जो लर्निंग बिजनेस है उसको बंद किया, उसके बाद अमेजोन फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है उसको बंद किया, और अब ये न्यूज आई है कि अमेजोन अपना जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है भारत में उसको भी बंद करेगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अमेजोन ऐसा कर क्यों रहा है और क्या वो इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को छोड़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आप जानते होंगे जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके शेयर्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन। अमेजोन का शेयर अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में 48% गिर चुका है। और इस बार इनकी जो ऑपरेटिंग इनकम थी थर्ड क्वार्टर में, यानी कि जुलाई से जो सितंबर वाला क्वार्टर था, वो सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर थी। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें यानी कि थर्ड क्वार्टर 2021 से, तो वहां पे इनको 4.9 बिलियन डॉलर की ऑपरेटिंग इनकम हुई थी। अगर नेट इनकम की भी बात की जाए तो पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनको 3.2 बिलियन डॉलर की नेट इनकम हुई थी, जो कि इस बार घट करके सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर रह गई थी। तो इसके चलते अमेजोन जो है अपने बिजनेसेस का रिव्यू कर रहा है और कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहा है। और यही ट्रेंड इंडिया में भी देखा जा रहा है, और इसके चलते इन्होंने आज यानी कि मंडे को अनाउंस किया है कि इनका जो अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, जो मेनली इनके बेंगलुरु, मैसूर और हुबली शहर में ऑपरेट किया जाता है, उसको ये बंद करेंगे। और ये जो बिजनेस है अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिजाइन किया गया था ताकि जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं, फार्मेसीज होती हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उनको इन्वेंट्री सिक्योर कराने के लिए, यानी कि जैसे हम एज एन इंडिविजुअल अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, ऐसे ही होलसेल जो सामान है एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अमेजोन के द्वारा ये किराना, फार्मेसी और डिपार्टमेंटल स्टोर इस अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल से खरीद सकते थे। तो इस बिजनेस को अब ये बंद कर देंगे। इससे पहले 24 नवंबर को इन्होंने अमेजोन जो एकेडमी का बिजनेस है, जो कि हाई स्कूल जो एग्जाम के लिए ट्यूटर प्रोवाइड करने का काम करता था, उसको बंद करने का इन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद 25 नवंबर को अमेजोन फूड, जो कि स्विगी और जोमेटो की तरह फूड डिलीवरी सर्विस का काम करता था मई 2020 से, उसको भी बंद करने का काम किया था। तो हो सकता है कि आप इस बिजनेस के बारे में ना जानते हो, क्योंकि ये बिजनेस प्राइमरली बेंगलोर में किया जा रहा था। और अगर बात की जाए कि भाई ये बिजनेसेस बंद क्यों किए जा रहे हैं, तो अमेजोन ने स्पेसिफिकली इसके लिए कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि एनुअल ऑपरेटिंग जो प्लानिंग रिव्यू है उसका पार्ट है ये, और इसके लिए कोई अभी एम्प्लॉय वो इंडिया से नहीं निकाल रहे, यानी कि जो एम्प्लॉयज इन बिजनेसेस में काम कर रहे थे, वो हो सकता है कि अमेजोन के दूसरे बिजनेस में एब्जॉर्ब किए जाएं। तो कंपनी ने कहा है कि भाई जो एनुअल रिव्यू हुआ है उसके अनुसार हमने ये डिसीजन लिया है, लेकिन कोई एम्प्लॉयज इसकी वजह से नहीं निकाले जाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि काफी सारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो अमेजोन इंडिया को छोड़ करके गए हैं। तो अमेजोन ने तो ये बोला है कि भाई कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इन बिजनेसेस को बंद करने का, ये सिर्फ एनुअल रिव्यू का पार्ट है। लेकिन अगर हम एनालिस्ट की बात को देखें तो उनके हिसाब से अमेजोन के लिए इंडिया डेफिनेटली एक की ओवरसीज मार्केट है। यहाँ पे पिछले 10 सालों में इन्होंने 7 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे कंपनी जो वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट है, उससे compete करने में बड़ी मुश्किल आ रही है इनको, खास करके जो स्मॉलर इंडियन सिटीज और टाउन्स है, वहां पे फ्लिपकार्ट का जलवा चल रहा है, और वहां पे अमेजोन को बहुत ही मुश्किल हो रहा है कॉम्पीट करने में। अगर हम 2021 की जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है उसको देखें, तो फ्लिपकार्ट की 23 बिलियन डॉलर थी, जबकि अमेजोन की सिर्फ 18 से 20 बिलियन डॉलर की रही थी। इसके अलावा अमेजोन को ऑब्वियसली रिलायंस रिटेल से टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिन्होंने कि अभी अपनी जो ग्रोसरी शॉपिंग है व्हाट्सएप पे शुरू की है। इसके अलावा सोशल कॉमर्स जो स्टार्टअप है सॉफ्ट बैंक बैग्ड मीशो, उनसे चैलेंज मिल रहा है। टाइगर ग्लोबल जो बैग डील शेयर है, तो इन सभी कंपनी से कंपटीशन मिल रहा है। तो कंपटीशन के चलते इन्होंने ये बिजनेसेस को शट करने का फैसला किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या अमेजोन भारत जैसी ल्यूक्रेटिव मार्केट को कंप्लीटली छोड़ने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए अगर हम भारत की मार्केट की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया के इंटरनेट यूजर की बात की जाए तो वो चाइना में है 102 करोड़। दूसरे नंबर पे आता है भारत, जहां पे लगभग 66 करोड़ जो इंटरनेट यूजर्स हैं। तो ऐसी मार्केट को छोड़ना बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स स्पेंडिंग यानी कि ऑनलाइन जो स्पेंडिंग की जाती है भारतीयों के द्वारा उसको देखें, तो 2020 में ये 46.2 बिलियन यूएस डॉलर थी,
जो कि अभी 2022 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 97 से 100 बिलियन डॉलर रहेगी, और 2025 तक ये 188 बिलियन डॉलर हो जाएगी, और 2030 तक 350 बिलियन। तो ऐसी मार्केट को डेफिनेटली अमेजोन नहीं छोड़ना चाहेगा। तो अमेजोन क्या कर रहा है, ये अपनी जो प्रेजेंस है इंडिया में बढ़ा रहा है लोकल फर्म्स के द्वारा। ये जो लोकल स्टोर्स होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे किराना स्टोर्स हो गए, फार्मेसी हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, उनके लिए ये स्मार्ट जो ऑनलाइन स्टोर्स बना रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन भी अपने सामान को बेच पाएं। इससे पहले कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने की कोशिश की थी, जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिटेल चेन थी, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने वहां पे जो अमेजोन है उसको पछाड़ दिया था और ये डील ले गए थे। इसको लेकर के अमेजोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ था, और इन्होंने मुकेश अंबानी की फर्म और फ्यूचर रिटेल दोनों को ही फ्रॉड भी बोला था। तो अभी के लिए डेफिनेटली जो ये अपनी प्रेजेंस है लोकल, जो किराना स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उनके द्वारा बढ़ाएंगे। तो इनका कहना है कि अभी के लिए इनका कोई प्लान नहीं कि कोई और बिजनेस लाइन ये अभी बंद करेंगे, क्योंकि पिछले एक वीक में 3 बिजनेस लाइन बंद करी हैं, तो हर जगह पैनिक है। तो इन्होंने बोला है कि अभी इनका कोई प्लान नहीं है, देखना होगा आने वाले दिनों में कि कुछ और भी बंद करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इनको प्रॉफिट जो अर्न करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो इसलिए कंपनी अब चाहती है कि अपने कोर जो बिजनेस है उस पे फोकस करें, और जो दूसरे वर्टिकल हैं उनको कट बैक कर रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा ये जो 3 वर्टिकल बंद किए गए हैं, ये इनके कोर बिजनेस नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।